See our next question. It says if x is equals to, आपके पास गिवन है e raised to the power x upon में y, then we have to prove that dy over dx जो आपके पास आएगा वो आना चाहिए x माइनस में y अपॉन में x log x. ऑलराइट, सो ध्यान से देखिएगा. मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप लोग चाहें तो गिवन चीज़ में से आप उस पूरे सवाल को सिंप्लीफाई करके या तो y इक्वल्स टू के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं या फिर x इक्वल्स टू के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं. याद रखिएगा, जब आप इसको चेंज करते हैं इसका मतलब क्या होता है, y सारा का सारा इधर होना चाहिए, बाकी y को छोड़ के सब कुछ होना चाहिए आपका इस साइड. एंड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x आपका होना चाहिए इस साइड एंड बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए इस साइड. आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आप लोग आपका x अपने आप में ही सेपरेट है, बट मुझे बताइए, मैंने बोला कि x अगर यहाँ पर है तो बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ होनी चाहिए. बट ध्यान से देखिएगा, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये x के फॉर्मेट में सवाल है ही नहीं. तो आप कोशिश कीजिए इन दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में सवाल को कन्वर्ट करने की. तो आपके पास देखिए क्या चीज़ गिवन है. सो वी हैव व्हाट, x इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर x अपॉन में y आपके पास गिवन है. आप कोशिश कीजिए कि आप यहाँ से या तो सारा का सारा x एक साथ कर सकें या फिर सारा का सारा y आप लोग एक साथ कर सकें. तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये e को हटाना है तो मुझे यहाँ पे log लेना पड़ेगा. सो मैंने एक छोटा सा काम कर दिया है यहाँ पे, टेकिंग log बोथ साइड्स. देखता हूँ मुझे यहाँ पे क्या ऑप्टेन होता है. उससे पहले हो सकता है मेरे लिए ये चीज़ काम आ जाए, तो मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है. क्या पता फ्यूचर में मेरे पास ये चीज़ काम आ जाए. सो ये मेरे पास हो जाएगा log ऑफ x इक्वल्स log ऑफ e रेज टू द पावर x अपॉन में y. और आप सबको पता है log की एक प्रॉपर्टी जो आपसे कहती है कि अगर आपके पास log ऑफ a रेज टू द पावर m लिखा हुआ है तो ये हो जाता है आपके पास m ऑफ log a. तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, देखिएगा कैसे. सो ये आपके पास हो जाएगा log x इक्वल्स टू, पावर आ जाएगी आप लोगों की आगे, एंड देन ये हो जाएगा आपके पास log e. आप सबको ये भी पता है कि log a टू दी बेस a आपका होता है 1, यानी कि अगर नंबर सेम है और बेस भी सेम है आपकी तो उसका आंसर होता है 1. और log में जहाँ कहीं बेस ना लिखी हुई हो वहाँ बेस आपकी होती है e. सो इस पूरे का आंसर हमारे पास हो सकता है 1. तो अल्टीमेटली आपको देखिए क्या ऑब्टेन होगा. अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन में आपको ऑब्टेन हुआ log x इक्वल्स टू x अपॉन में y. और एक चीज़ देखिएगा, मैं इसको बोल सकता हूँ ऐसे भी, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू वॉट, x अपॉन में log x. अब एक चीज़ देखिएगा, इस वाले केस में आपका y एक तरफ है, आपका y एक तरफ है और y को छोड़ के जो कुछ भी है वो सब कुछ एक तरफ है. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हम लोग इस फॉर्मेट में आ चुके हैं. नाउ हम इसको बस डिफ्रेंशिएट करेंगे और अपने आंसर को निकालने की कोशिश करेंगे. ओके, याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप लोग डिफ्रेंशिएशन से पहले कर रहे हैं वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही. तो मैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, आपने कर दिया यहाँ पे इसको x के साथ. देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा. इस सेकंड वाली चीज़ को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है. सो ये आपके पास हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स, यहाँ लग जाएगा आपका क्वेश्चन टूल. सो ये हो जाएगा आपके पास log x की होल स्क्वायर एंड देन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा 1 इंटू में log x एज इट इज़ माइनस में न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है आपको. log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो देखिए आपके पास क्या चीज़ ऑब्टेन होके आएगी. ना हम इसको बोल सकते हैं कि dy ओवर dx जो आपके पास ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा आप लोगों के पास log x की होल स्क्वायर एंड देन यहाँ हो जाएगा log x माइनस में 1. अब देखिए क्या आपको प्रूव करना था और आपके पास क्या क्या चीज़ें आई हैं. एक चीज़ पहले देख लीजिएगा, क्या मैं इस log x की स्क्वायर को लिख सकता हूँ ऐसे, log x इंटू अगेन log x. देखिए फ़ायदा क्या होगा, इससे बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा. जब कभी भी आप dy ओवर dx निकाल लेते हैं तो आप देखिए जो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी क्या उसमें से कुछ भी आपको मिला है. तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास था log x और आपको एक log x मिल चुका है, यानी कि बाकी का सारा पार्ट आपके लिए
एक्स्ट्रा है और इसको आपको हटा के इस पार्ट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए कन्वर्ट कैसे होगा, तो कन्वर्ट के लिए मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन से पहले आपने जो कुछ भी काम किया है वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपने एक छोटा सा काम किया था, log x इक्वल्स टू एक्स अपॉन में y आपने लिखा हुआ था, तो क्यों ना मैं इसको थर्ड मान लूँ, और देखिए जो यहाँ पे log x एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके पास, इनकी जगह पे आप x अपॉन में y को पुट कर दीजिएगा। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम थर्ड। देखिए इसलिए मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज कब कहाँ क्या काम आ जाए आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए मैंने लिखा था डिफरेंशिएशन से पहले जो कुछ भी आपने किया है वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर डी एक्स इक्वल्स लॉग एक्स का मतलब x अपॉन में y -1 है आपके पास, एंड देन log x का मतलब अगेन x अपॉन में y, और यहाँ वाला log x तो हमें चाहिए बिकॉज हमारे पास रिक्वायरमेंट इसकी यहाँ पे है, ठीक है। सो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, सो ये आपके पास हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स, डिवाइड करता हूँ मैं इसको और देखता हूँ मैंने क्या पाया है यहाँ पे। सो अगर ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है तो y जा सकता है आपका ऊपर, सो ये आपके पास बन जाएगा x इंटू में log x। अब इसको अपने आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, x इंटू में log x यहाँ बच जाएगा, y चला गया है ऊपर, सो ये हो जाएगा y इंटू में x अपॉन में y माइनस का 1। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ अंदर ले सकते हैं इसका एलसीएम और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सो ये आपके पास बन जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स, अपॉन में तो आपके पास x log x आना ही आना है नो डाउट, ये बन जाएगा आपके पास y, इसका एलसीएम आएगा आपके पास y एंड देन x माइनस में y से y यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स जो आपके पास अल्टीमेटली आने वाला है वो हो जाएगा x माइनस में y अपॉन में x log x। और ध्यान से देखिएगा यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ भी करनी थी, तो मैंने यहाँ बोल दिया हैंस ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई। तो अल्टीमेटली देखिए आपने क्या यूज़ किया, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशिएशन से पहले जो कुछ भी आपने लिखा हुआ है वो सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पे आपके काम आ सकता है फ्यूचर में। और देखिए यहाँ पे हमारे लिए ये थर्ड इक्वेशन हमारी काम आ गई और डायरेक्टली हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, सो इसकी आप प्रैक्टिस की जितनी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, ये इस सवाल का सॉल्यूशन था, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें।